ठंडी रात थी। मॉस्को के एक सुनसान इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के अंदर कुछ हथियारबंद लोग एक भारतीय वैज्ञानिक को बंधक बनाकर बैठे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी फैक्ट्री के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर कदम रख चुका है। लंबा कोट, सर पर टोपी और चेहरे पर मासूम सा भाव, लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था भारत का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट। इसी समय दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी अपने केबिन में एक बेहद गोपनीय फाइल पढ़ रहे थे। फाइल में लिखा था, इंडियन साइंटिस्ट किडनैप्ड इन मॉस्को। कमरे में सन्नाटा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आए अजित डोवाल। धवल जी, हमें अपने वैज्ञानिक को वापस लाना है। धवल ने बिना देर किए जवाब दिया। मैं जा रहा हूं सर, कुछ घंटे बाद। मॉस्को, रशिया? वही पुरानी फैक्ट्री। आतंकवादी वैज्ञानिक को कुर्सी से बांध कर बैठे थे, हथियार हर तरफ तने हुए थे, और तभी दरवाजे से वही बूढ़ा आदमी अंदर आया। आतंकवादी चौंक गए। कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। एक रास्ता दिखाने आया हूं। आतंकवादी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी असल में अजीत डोभाल था। उसी समय फैक्ट्री के बाहर छत पर उतर चुके थे ब्लैक कैट कमांडोज। बर्फ गिर रही थी। कमांडो छत पर पोजीशन लेकर सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, और वो सिग्नल देने वाला आदमी फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद था। कमरे में तनाव बढ़ रहा था। तभी धवल ने धीरे से अपनी टोपी उतारी और चेहरा सामने आया। पूरा कमरा सन्न रह गया। एक आतंकवादी बोला, तुम कौन हो? धवल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। उसी पल कमांडो के ईयरपीस में आवाज आई, अब वक्त आ गया है। और अगले ही सेकंड आसमान से एक काला हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के ऊपर मंडराने लगा। कमांडो अंदर कूद पड़े। गो गो गो! पूरा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। आतंकवादी संभल भी नहीं पाए थे कि कुछ ही सेकंड में कमांडो पूरे इलाके पर कंट्रोल ले चुके थे। लेकिन तभी एक आतंकवादी ने वैज्ञानिक के सिर पर बंदूक रख दी और चिल्लाया, स्टॉप, वरना ये मर जाएगा। पूरा ऑपरेशन रुक गया। कमांडो भी ठहर गए। दिल्ली में स्क्रीन के सामने बैठे मोदी गंभीर नजरों से सब देख रहे थे, और तभी फैक्ट्री के दरवाजे पर आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहीं था वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसकी आंखों में खतरनाक आत्मविश्वास था। आतंकवादी बोला, और तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। उसने अपना भेष हटाया और पूरा कमरा सन्न रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, अजीत डोभाल थे। आतंकवादी कुछ समझ पाता उसे पहले धवल ने बिजली जैसी तेजी से उसका हथियार नीचे गिरा दिया, और अगले ही पल फायर! कमांडो ने बाकी आतंकवादियों को काबू में कर लिया। सिर्फ 27 सेकंड में पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। वैज्ञानिक सुरक्षित थे। कुछ घंटे बाद दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय मोदी खिड़की के पास खड़े थे। धवल अंदर आए। मोदी मुस्कुराए। वेलकम बैक, धवल ने शांत स्वर में कहा। मिशन कंप्लीट सर, मोदी ने धीरे से कहा। दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि आज क्या हुआ। धवल हल्का सा मुस्कुराए। और यही तो हमारी जीत है। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन उस रात की कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी भारत के सबसे गुप्त मिशनों में। अगर आपको ये AI डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।